ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की शाखा उज्जैन के द्वारा आयोजित इस बुधवारी सत्संगी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के ऊपर। श्रीमद् भागवतम का स्कंद 1 अध्याय नंबर 17, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड ऑफ कली। कली को दंड और उसको उपहार। तो अभी तक हमने जो देखा है श्रीमद् भागवतम में, दैट वाज अ वेरी वंडरफुल ब्यूटीफुल एस्पेक्ट। बहुत सुंदर दृश्य था, भगवान की मधुर मधुर लीलाएं और किस प्रकार भगवान भक्तों के साथ व्यवहार करते हैं, भगवान की करुणा, भगवान की भगवत्ता, तो भगवान के अलग अलग गुणों के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में हमने देखा। तो सुनने में काफी आनंद रहे हैं भागवतम के। ये बात करता है कली के बारे में, कली युग के बारे में। तो ये सुनने में इतना अच्छा नहीं लगता कि कैसे लास्ट अध्याय में भी आपने, पिछले अध्याय में भी आपने श्रीपद कपिल मुनि प्रो से श्रवण किया था कि कैसे कली जो है, उन्होंने देखा कि गाय और बैल, उनके ऊपर कली अत्याचार कर रहा था। परीक्षित महाराज ने देखा कली उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था। तो और मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ। ये दृश्य था वो, ये थोड़ा सा आगे का दृश्य है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर। इस्कॉन भक्तों ने इसको बनाया है। इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे एक गाय है और एक बैल है। बैल एक पैर पर खड़ा है, अगर आप देखें, बाकी 3 पैर उसके टूटे हुए हैं लगभग। और गाय चारों पैर पर खड़ी है, लेकिन गाय की भी दयनीय अवस्था है। दोनों देखने में बहुत सुंदर हैं, गाय और बैल सोने से सुसज्जित हैं, सफेद रंग के हैं, लेकिन इस दयनीय अवस्था में है। और इनके पास में एक व्यक्ति खड़ा है जो कपड़े तो जिसने राजा के जैसे पहन रखे हैं, लेकिन देखने में वो एकदम काला है और डराने वाला है और अत्याचार इनके ऊपर कर रहा है। उसके हाथ में वो लाठी वगैरह, तलवार वगैरह वो सब था, वो अत्याचार इनके ऊपर कर रहा था। और इस दृश्य के साथ, इस दृश्य को देखते हुए परीक्षित महाराज वहां पर प्रवेश करते हैं। अभी परीक्षित महाराज जंगल में ऐसे ही गए थे भ्रमण करने के लिए। राजाओं का उत्तरदायित्व होता है कभी कभी अपने राज्य में जाना। तो वहां पर उन्होंने ये दृश्य देखा।
तो स्वाभाविक रूप से ये देखने में अच्छा नहीं है। और परीक्षित महाराज जैसे राजा जो महान भक्त भी हैं, परीक्षित महाराज के एक नाम है विष्णुरात, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपने माता के गर्भ में ही दर्शन किए थे। वो महान भक्त अभी इस प्रकार का दृश्य देख रहे हैं तो उनका हृदय करुणा से भर आया और उनसे रहा नहीं गया। वो इमीडिएटली कली को मारना चाहते थे तलवार निकालकर। तो दृश्य आप देख रहे हैं कि उनके हाथ में तलवार है, उन्होंने तलवार ऊंची कर रखी है और कली को मार रहे हैं, और कली जो है हाथ जोड़कर परीक्षित महाराज के सामने खड़ा एक प्रकार से उनकी शरण ले रहा है। तो ये अध्याय इसके ऊपर है और इसमें कली युग के कुछ लक्षण हमको दिखेंगे। जैसे पिक्चर में आपको उल्टे हाथ की तरफ दिख रहा होगा कली के पीछे कि एक व्यक्ति है जिसके हाथ में सिगरेट है ना, जिसके हाथ में सिगरेट है और शराब भी है, वो शराब भी पी रहा है, साथ में सिगरेट भी पी रहा है। एक के हाथ में ये कुल्हाड़ी है जिससे वो जानवरों को काट रहा है। ऐसे ही एक स्त्री यहाँ पर लेटी है जिसका शोषण होने का प्रयास हो रहा है और ये मांस खा रहा है। एक व्यक्ति यहाँ पर है जो मांस खा रहा है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें कलयुग में चलती हैं। इन तत्वों के बारे में भी हम आज के सत्र में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बताते हैं कली युग के लक्षणों को, कली किन लक्षणों पर चलता है। एनीवेज, तो इस प्रकार से वस्तु आगे बढ़ती हैं और जब परीक्षित महाराज ये दृश्य देखते हैं तो काफी विचलित होते हैं। इवन हम लोग भी देख नहीं पाएंगे। जैसे मुझे याद है कि एक बार बहुत पहले किसी ने एक लिंक भेजा था कि कसाई घर कैसे चलते हैं, वो गाय के ऊपर कैसे अत्याचार करते हैं। तो था तो वो 10 मिनट का वीडियो, लेकिन मैं 20 सेकंड 30 सेकंड से ज्यादा देख नहीं पाया। बड़ा दर्दनाक था। तो हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन दुख की बात है कुछ लोग ऐसे कृत्य करते हुए उन्हें शर्म नहीं आती, वो बहुत रोमांचित महसूस करते हैं, प्रसन्न होते हैं। एक वीडियो में देखा था कुछ लोग गाय के ऊपर अत्याचार कर रहे थे और बहुत खुश थे। आसपास लगभग 40-50 लोग इकट्ठा थे, बहुत खुश थे, हंस रहे थे। तो ये हमारी कल्पना के परे है कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति गाय के ऊपर अत्याचार कर रहा है और साथ ही साथ प्रसन्न है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड। हम लोगों को जो शिक्षाएं दी गई हैं उसमें अगर माता अपने बच्चे पर हाथ भी उठा दे तब भी बाद में उसे दुख होता है कि मैंने क्यों उसको, इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड, ये आवश्यकता नहीं थी। तो अगर हाथ भी उठा दे तो वो दुख की बात है। एनीवे, सो परीक्षित महाराज जब वहां पर पहुंचते हैं, कुरुक्षेत्र की बात है, तो कुरुक्षेत्र में इस प्रकार ये शूद्र जो एक राजा के वेश में था वो गाय और बैल के ऊपर अत्याचार कर रहा था। उसके हाथ में थी उसकी गदा, उस गदा के साथ वो अत्याचार कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो गाय और बैल का कोई स्वामी नहीं है, कोई मालिक नहीं है। सॉरी। और तो बुल की जो कंडीशन है, बैल की जो कंडीशन है, वो उसमें बताई गई है कि बैल देखने में बहुत सुंदर है, पूरा सफेद है, जैसे आपको चित्र में दिख भी रहा होगा। मैं दोबारा चित्र दिखा देता हूँ। देखने में बहुत सुंदर है, सफेद है, और लेकिन साथ ही साथ वो आतंकित है, डरा हुआ है, और डर के कारण वो कांप रहा है और मूत्र विसर्जन कर रहा है और स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पैर पर खड़ा है। और गाय की जो कंडीशन है, पिछले अध्याय में आपने देखा था, गाय कौन है? वो है धरणी। धरणी मतलब पृथ्वी, पृथ्वी देवी स्वयं। और बुल जो बैल है वो कौन है? धर्मा। वो गाय और बैल का रूप लेकर यहाँ पर खड़े हैं। तो वो एकदम गरीब और अपने संतान विहीन लग रही है, उसकी आंखों में भी आंसू हैं, काफी वीक हो गई है गाय, और वो भी आतंकित है, और कई दिनों से उसने खाया नहीं, ऐसा लग रहा है, हैंकरिंग आफ्टर सम ग्रास, भूखी है बहुत। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज जब अपने सुनहरे रथ पर होते हैं, सुनहरे रथ से जिनके हाथ में बहुत कुछ तलवार और अस्त्र शस्त्र होते हैं, तो वो उस शूद्र, शूद्र मतलब जो कली है, जो राजा के वेश में है लेकिन उसके कार्य शूद्र के जैसे हैं, वो उस शूद्र को बहुत गहरी आवाज में बोलते हैं, बहुत गहरी आवाज में बोलते हैं। आई होप द पिक्चर इज विजिबल टू यू। तो परीक्षित महाराज शूद्र से बात करना चाह रहे हैं और उन्हें बोलते हैं, हु आर यू? आप कौन हैं?
आप कौन हैं जो देखने में तो बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन फिर भी आप निर्लज्ज होकर इस निर्दोष जानवर के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आपने कपड़े तो नरदेव या फिर राजा के पहन रखे हैं, लेकिन आपके कार्य अद्विजा, अद्विजा मतलब शूद्रों के समान है। आप कौन हैं और आपकी हिम्मत कैसे हुई कि इस तरह अकेले में गरीब गरीब या फिर असहाय जानवर के ऊपर अत्याचार करने की? क्या आप ये सोच रहे हैं कि भगवान कृष्ण और अभी अर्जुन यहाँ पर नहीं है, इसलिए आप जो चाहें वो कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप इस प्रकार सोच रहे हैं तो आप दोषी हैं, और इसके लिए आपको अभी दंड मिलना चाहिए। और आपका दंड क्या है कि मैं अभी आपको मारूंगा, इमीडिएटली, अभी के अभी आपको मारूंगा। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज वहां पर ये बोलते हैं। और हम देख सकते हैं कि एक राजा के रूप में परीक्षित महाराज अपना कितना ऑथेंटिसिटी वहां पर जमा रहे हैं। एक गाय और एक बैल के ऊपर अत्याचार हो रहा है, परीक्षित महाराज उसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अभी पूरे दुनिया में हम देखते हैं कितने ही कसाई घर चल रहे हैं, कितने स्लॉटर हाउसेस जिसे इंग्लिश में कहे जाते हैं। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा कसाई घर भारत में चलते हैं। सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट करने वाला अगर कोई नेशन है तो वो भारत है। लोग यहाँ से गौ का मांस दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर भी खाते हैं। तो सनातन धर्म की संस्कृति को कितना आहत पहुंच रहा है, आपको इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये दृश्य वहां पर चल रहा है और परीक्षित महाराज कली से बात कर रहे हैं और इस प्रकार उन्हें दंड देने के लिए बोल रहे हैं। फिर दोबारा पूछते हैं, कौन है आप, आपका नाम क्या है, और क्यों आप इस अ, बैल के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं जो देखने में बहुत सुंदर है। भले ही आप देवता क्यों ना हो, इस कृत्य के लिए आपको माफी नहीं मिलेगी, आपको सजा मिलेगी। ये बैल जो 3 पैर इसके टूट गए हैं, अभी सिर्फ एक पैर पर खड़ा है, तो क्यों इसको आप कष्ट दे रहे हैं? इस प्रकार परीक्षित महाराज बहुत उनसे पूछते हैं, साहस के साथ, साहस नहीं बोलना चाहिए, अपना राज्य जमाते हुए, एक राजा की भांति अधिकार जमाते हुए उनसे पूछते हैं। एक्चुअली परीक्षित महाराज के साथ ये पहली बार हुआ है जब इस प्रकार का दृश्य उन्होंने देखा है। कुछ चोर उचक्के गुंडे वगैरह तो थे जिनको परीक्षित महाराज ने बहुत बार दंड दिया था, लेकिन गाय के ऊपर अत्याचार ये परीक्षित महाराज के राज्य में पहली बार हुआ। इससे पहले कभी गाय के ऊपर अत्याचार उन्होंने देखा नहीं था। तो इट वॉज न्यू टू हिम। और इस श्लोक में, 8वें श्लोक में कह भी रहे हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई किंगडम वेल प्रोटेक्टेड बाय द आर्म्स ऑफ गुरुस आई सी यू ग्रीविंग विद टीयर्स इन योर आइज। पहली बार परीक्षित महाराज देख रहे हैं कि गौ के ऊपर इस प्रकार अत्याचार हो रहा है। अभी तक पृथ्वी पर गौ माता ने कभी भी आंसू नहीं बहाए, परीक्षित महाराज का ऐसा कहना है। और अभी वो बैल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे सुरभि के पुत्र, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये शूद्र है, इससे आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं, आप निश्चिंत रहिए। और हे गाय माता, मैं अभी यहाँ पर हूँ, मेरे रहते रहते आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। मैं इनको अभी दंड दूंगा। बस आप मुझे बताइए कि किसने आपके साथ ये किया है। अभी परीक्षित महाराज को वैसे क्लियर है, लेकिन फिर भी वो साक्षी के लिए दंड देना उन्हें देना चाहते हैं, तो वो उनके मुख से सुनना चाहते हैं, बताइए किसने आपको किया है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छा एक श्लोक लिखते हैं, श्लोक का तात्पर्य लिखते हैं, अनुवाद लिखते हैं कि भगवान कृष्ण का एक प्रणाम मंत्र है जिसमें कहते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान कृष्ण का नाम है या फिर कार्य है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। तो भगवान कृष्ण ब्राह्मणों के आराध्य देव हैं और गो ब्राह्मण हिताय च, हमेशा गाय और ब्राह्मणों के हित के लिए कार्य करते हैं। ही वर्क्स फॉर देयर बेनिफिट। जगत हिताय, साथ ही साथ पूरे जगत के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। कृष्णाय गोविंदाय, और गोविंद, उनका नाम है गोविंद, मतलब वो गो को आनंद प्रदान करते हैं, गौ को आनंद प्रदान करते हैं, इंद्रियों को भी आनंद प्रदान करते हैं। भगवान का एक नाम है गोपाल, जो गाय को पालन करते हैं, गाय का पालन करते हैं। तो गोविंदाय नमो नमः, उनको प्रणाम है।
तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद संबोधित कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण के रहते रहते कभी भी गाय के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ। वो हमेशा गाय और ब्राह्मणों के ऊपर दयालु, और जो भी इनकी रक्षा करता है, जो भी इनकी सेवा करता है, वो भगवान कृष्ण की कृपा जरूर प्राप्त करता है। इस प्रकार इसलिए एक राजा का कर्तव्य है कि हमेशा, राजा ही नहीं बल्कि सभी प्रजा का भी कर्तव्य है कि हमेशा इस प्रकार गाय की वो रक्षा करें। गाय की, ब्राह्मणों की, और जो वैष्णव हैं भगवान को सबसे प्रिय हैं, उन्हें हर प्रकार की सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये उनका कर्तव्य है। तो परीक्षित महाराज उनसे ही पूछना चाहते हैं, अ, बैल से, जो धर्म के रूप में वहां पर है, लेकिन परीक्षित महाराज को लग रहा है वो धर्म है, लेकिन अभी भी साबित नहीं हुआ है। तो परीक्षित महाराज उनसे पूछते हैं कि आप बताइए, आपने तो कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन फिर भी किसने आपकी ये दशा की है, किसने आपके 3 पैर काटे हैं, कृपया करके आप बताइए। साधु नाम, यू आर ऑनेस्ट। हे 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 बैल, आप साधु नाम है, आप पूरी तरीके से ईमानदार हैं, और अकृत अगासम, आपका कोई दोष नहीं है। इसलिए मुझे बताइए, इस प्रकार का कृत्य पांडव वंश के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। आप बताइए किसने आपके साथ ये किया है, मैं अभी के अभी उसे दंड दूंगा। असाधु दमने, जिसने भी ये असाधु कार्य किया है, मैं उसका अभी दमन करूंगा, अभी उन्हें दंड दूंगा। क्योंकि हमेशा जो निर्दोष हैं उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। आई डोंट नो, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि नहीं, एक बार एक व्यक्ति से मिलने गया था उज्जैन में, बहुत ही प्रभावी व्यक्ति हैं, इन्फ्लुएंशियल, और उनके पास बहुत पैसा है। तो वो मुझे एक चीज बता रहे थे कि पैसे के आगे बिके हैं सब कानून, पैसे के आगे बिके हैं सब कानून, अब तो किसी जुर्म की सजा ही नहीं है। इस प्रकार कहकर वो हंस रहे थे। तो उनका अनुभव बता रहे थे कि भारत में ये दशा हो गई है कि सजा तो बहुत दूर की बात है, लेकिन पैसे के द्वारा पूरे कानून ही बिक जाते हैं। जो पुलिस वाले हैं, जो जजेस हैं, वो सब भी बिक जाते हैं। तो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, और मुझे याद भी है जब मैं जॉब करता था, तो जिनके अंडर में मैं जॉब करता था, ही वॉज ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिन निर्दोषों को सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए, अगर दुर्भाग्य से उनके पास पैसा नहीं है, तो ऐसे कितने ही केसेस देखे गए हैं कि उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं होती। जिनके पास पैसा है उनको सुरक्षा कई बार मिल जाती है। इस प्रकार का कृत्य नहीं होना चाहिए। इसलिए राजा, जो लीडर्स हैं, उन्हें ट्रेनिंग मिलना चाहिए, दे शुड बी प्रॉपरली ट्रेन। कभी कभी भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं कि इस्कॉन में हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े लोग क्यों आते हैं? बिकॉज लीडर्स को ट्रेनिंग मिलना बहुत आवश्यक है। इस्कॉन में सभी लोग आते हैं, इस्कॉन गांव गांव में जाकर भी प्रचार कर रहा है, और ट्राइबल एरिया में जाकर भी प्रचार कर रहा है, बच्चों को भी कर रहा है, बूढ़ों को भी कर रहा है। लेकिन फिर भी इस्कॉन जो लीडर्स हैं, जो लीडर्स क्लास ऑफ सेक्शन है, उनको भी प्रचार कर रहा है, क्योंकि उनको प्रचार करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। जैसे एक परीक्षित को अगर हमने भक्त बना दिया, परीक्षित महाराज जैसे राजा को भक्त बना दिया, तो आप सोचिए पूरा देश को अच्छे से राज्य करेगा, सभी प्रजा उनके अंदर सुरक्षित रहेगी, खुश रहेगी। तो ये लीडर्स का धर्म है, विशेषकर जो राजतंत्र संभाल रहे हैं, कि यथा योग्य जिसने दंड किया है, जिसने गलती की, अपराध किया, उसे दंड मिलना चाहिए, और निर्दोषों को कभी दंड नहीं मिलना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो परीक्षित महाराज फिर कहते हैं अगले श्लोक में कि भले ही वो अगर देवता क्यों ना हो, जिसने आपको परेशानी दी है, आप बस नाम बताइए, मैं उसको भी दंड दूंगा। देखिए परीक्षित महाराज कितने शक्तिशाली राजा हैं, कि बात कर रहे हैं देवता भी क्यों ना हो, मैं उनसे भी लड़ लूंगा, उनको भी दंड दूंगा, वो भी गलत कार्य नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का साहस होना चाहिए राजा में। जब तक साहस नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे गुरु महाराज बहुत अच्छा उदाहरण बताते थे, बोले कुछ कंट्रीज में आप देखेंगे, जैसे कुछ अरब देश हैं जिसमें कानून बहुत स्ट्रिक्ट है। जो चोरी करता है, चोरी करने पर उसका उल्टा हाथ काट दिया जाता है। एक बार एक एक सैलानी गया था अरब देश में, तो जा रहा था, तो ड्राइवर से वो बातचीत कर रहा था, तो वहाँ पे बता रहा था कि यहाँ पे कानून बहुत स्ट्रिक्ट है, जो चोरी करता है उसका उल्टा हाथ काट दिया जाता है। बोले, अच्छा। तो ये सैलानी सुन करके डर गया। बोले आपको डरने की जरूरत नहीं, आप इतनी देर से यहाँ पर हैं, क्या आपने किसी का उल्टा हाथ कटा हुआ देखा? बोले नहीं। बोले इसलिए क्योंकि इतना कड़क कानून है, इसलिए कोई इस प्रकार का जुर्म नहीं करता है, कोई इस प्रकार की चोरी नहीं करता है। तो जब तक कानून स्ट्रिक्ट नहीं हो, जो चोर उचक्के हैं वो लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। इसलिए दंड की प्रक्रिया बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। और ये सारी प्रक्रिया ऑलरेडी हैं हमारे सनातन धर्म में। मनु संहिता नाम का एक ग्रंथ है,
जिसमें बताया गया है कि राज्य कैसे करना है, क्या क्या नियमों के आधार पर, क्या क्या सिद्धांतों के आधार पर राज्य होना चाहिए। ऑलरेडी मनु संहिता नाम के ग्रंथ में ये सारी चीजें हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि लोग उन्हें रेफर नहीं करते, एक अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं अपने मनगढ़ंत, अपने मनोविचार से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें 7 पॉइंट हैं, 8 पॉइंट हैं। सो अपने मन विचार से करेंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन वो कभी भी परफेक्ट नहीं होगा, उसमें बहुत सारी समस्याएं होंगी। भगवान ने जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया है मनु संहिता के रूप में, उस लॉ बुक का हमें फॉलो करना चाहिए, उसको पालन करना चाहिए। भगवान ने हमें एक और लॉ बुक दी है, वो है भगवद गीता है। वाकई में पूरे शास्त्र ही लॉ बुक हैं, लेकिन उनको पढ़े बिना हम हमारे मन मर्जी से अगर कुछ भी चीज बनाएंगे तो उसमें डेफिनेटली बहुत सारी समस्याएं रहेंगी। इसलिए हम देखते हैं कि पृथ्वी पर कितनी सारी समस्याएं हैं। पीपल आर नॉट हैप्पी, लोग खुश नहीं, दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड। तो इस प्रकार जब परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं तो ये जो बैल है ये बहुत सुंदर जवाब देता है। मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर। धर्म उवाच, इनका नाम धर्म है जो बैल है, और वो कह रहे हैं एतद् वः पाण्डवेयानां युक्तम् अर्थाभयं वचः येषां गुणगणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान कृतः। ये कह रहे हैं कि those words just spoken by you befit a person of a Pandava dynasty। आपने जो शब्द कहे हैं हे राजन, वो पांडव वंशी के यथा योग्य हैं, उन्हें शोभा देते हैं। Captivated by the devotional qualities of the Pandavas, even Lord Krishna, the personality of Godhead, performed duties as a messenger। तो पांडवों के भगवत भक्ति के गुणों को देखकर भगवान कृष्ण स्वयं उनके मैसेंजर, उनके दूत के रूप में कार्य किए, शांति सेवक के रूप में कार्य किए। तो वो परीक्षित महाराज को पहले श्लोक में अप्रिशिएट किया। उसके बाद कहते हैं न वयम क्लेश बीजानि यतस्यु पुरुषर्षभः पुरुषं तम विजानीमो वाक्य भेद विमोहिताः। बहुत सुंदर है, आप सुनिएगा। अगर हमसे पूछा जाए, सोचिए, हमसे पूछा जाए कि कोई व्यक्ति हमारे ऊपर प्रताड़ना कर रहा है, कोई हमें मार रहा है, तो आपकी इस समस्या का कारण कौन है, तो देर नहीं लगाएंगे। अरे सामने ही तो है, आप ही तो देख रहे हैं, उसके हाथ में ये जो भी है अस्त्र है, उससे वो मुझे मार रहा है। इट सीन वॉज वेरी क्लियर। परीक्षित महाराज वहां पर हैं, इस बैल के 3 पैर कटे हुए हैं, एक पैर पर है, और साथ में वहां पर गाय है जो रो रही है, और एक ही व्यक्ति वहां पर खड़ा है, कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं है, और उसके हाथ में गदा है, उसमें खून भी लगा हुआ है। सीन इज वेरी क्लियर, परीक्षित महाराज को देख रहे हैं। फिर भी बैल से पूछ रहे हैं कि आपकी ये अवस्था किसने की। और जो बैल है, जो धर्म है, वो कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, ये बता पाना बहुत कठिन है कि हमारी इन समस्याओं का कारण कौन है, क्योंकि हम वेदों में वर्णित हम अलग अलग तर्कवादियों की फिलॉसफी से, भाष्य से हम थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। कैसे कंफ्यूज हैं उसमें आगे आएगा। रूपा जी तात्पर्य में लिखते हैं, जो आपको दिख रहा है, कि सामान्यतः 6 प्रकार के भाष्य होते हैं जो महान माने जाते हैं। एक होता है कनाद, जो कनाद ने लिखा है वैशेषिक फिलॉसफी। एक है गौतम, जिन्होंने लॉजिक्स दिए, ऑथर ऑफ लॉजिक। एक है पतंजलि, जिन्होंने मिस्टिक योग की पद्धति के बारे में बताया। एक है कपिल, जिन्होंने सांख्य फिलॉसफी दी, सांख्य दर्शन। एक है जैमिनी, जिन्होंने कर्म मीमांसा दी, और एक है व्यासदेव, जिन्होंने वेदांत दर्शन दिया है। तो ये 6 प्रकार के भाष्य हैं, और इन 6 प्रकार के भाष्यों में बहुत डिटेल्स हैं। आप जो श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं वो व्यासदेव के द्वारा रचित वेदांत में वो आता है, इसके ऊपर वो टिप्पणी है। तो ये जो बैल है ये स्वयं धर्मराज हैं, और जो गाय है वो धरणी है, पृथ्वी है। वो सब कुछ जानते हैं कि कल ही उनको दंड दे रहा था डायरेक्टली, लेकिन फिर भी as devotees of the Lord they knew well that without the sanction of the Lord no one could inflict trouble upon them। वो जानते थे कि जब तक भगवान नहीं चाहें, भगवान जब तक इसकी अनुमति नहीं दें, तब तक कोई भी उन्हें परेशान नहीं कर सकता। इट्स वेरी क्लियर। जैसे हम कहते हैं कि बिना भगवान की अनुमति के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो उसी प्रकार से अगर कोई दंड दे रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें भी भगवान की इच्छा है, भगवान की मर्जी है। तो अच्छा होता है तब वो तो भगवान की इच्छा से होता है, और जो बुरा होता है उसमें भी कहीं ना कहीं भगवान की मर्जी है। बिना भगवान की मर्जी के ये नहीं हो सकता। अभी इसमें एक प्रश्न आ सकता है कि प्रभु जी भगवान कैसे ही अत्याचार अलाउ करें।
अगर भगवान अत्याचार अलाउ कर रहे हैं तो भगवान इसको रोक क्यों नहीं रहे हैं? भगवान क्यों इतने प्रकार गलत कार्य कर रहे हैं? वो क्वेश्चन लेजिटिमेट है, वो धीरे धीरे आपके आंसर होगा। लेकिन भक्त के रूप में हमें ये समझना चाहिए कि सभी कार्य वो भगवान के द्वारा सैंक्शनड है। जो भी कुछ हो रहा है, इवन कली भी आ रहा है तो वो भी भगवान के द्वारा सैंक्शनड है, उसके भी कुछ ना कुछ कारण है। तो वही चीज भक्त होने के नाते धर्मराज ये चीज कह रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है कि कली उन्हें परेशान कर रहा है, लेकिन फिर भी कली का नाम नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। सो परीक्षित महाराज चाहते थे स्टेटमेंट ऑफ एक्यूजेशन अगेंस्ट द डायरेक्ट मिस्चीफ मॉन्गर। बस वो बोल दें कि हाँ इन्होंने मेरे साथ किया है, तो उस बेसिस पर उन्हें दंड दे देंगे। लेकिन वो धर्मराज हैं, वो बोलने वाले नहीं है। और फिर ये बहुत फेमस श्लोक है जो कहते हैं, केचिद विकल्प वसना आहुर आत्मनम आत्मनः दैवम अन्य अपरे कर्म स्वभावम अपरे प्रभु। तो कह रहे हैं कि केचिद विकल्प वासना आहुर आत्मनम आत्मनः, इसमें बहुत सारे कारण बता रहे हैं कि लोग क्या क्या कहते हैं। Some of the philosophers, those who deny all sorts of duality, declare that one's own self is responsible for his personal happiness and distress. कुछ लोग कहते हैं कि केचित, केचित मतलब कुछ, केचित विकल्प वासना आहुर आत्मानम आत्मनः, आत्मानम मतलब मैं खुद, हम खुद हमारी समस्याओं के कारण हैं। बेसिकली यहाँ पर वो कर्म के सिद्धांतों को लाना चाहते हैं कि ये कर्मों के कारण है, क्योंकि हमारे कर्म बुरे हैं इसलिए हमें सजा मिल रही है। तो सही भी है, एक प्रकार से सही भी है, इसमें गलत नहीं है कुछ। और अदर्स से दैट सुपर ह्यूमन पावर्स आर रिस्पॉन्सिबल। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, दैवी शक्तियां, जो देवता है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देवता है या फिर जो ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि आपकी तो राशि में शनि आ गया है, या फिर मंगल आ गया है, या फिर आपका ये ग्रह बुरा है, वो नक्षत्र बुरा है, कुछ लोग उसको भी जिम्मेदार ठहराते हैं। तो कुछ लोग कर्म को जिम्मेदार ठहराते हैं, जिन्हें आत्मा नाम शब्द से यहाँ पर संबोधित किया गया है। कुछ लोग दैवम, जो देवता है, ग्रह नक्षत्र हैं, इन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं। वाइल अदर्स से दैट एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल। कुछ लोग कहते हैं, पहले वाले में था आत्मा नाम मतलब हम खुद, और तीसरे वाले में है कर्म, जो मीमांसक है, कर्म मीमांसा, ये कर्म के कारण है, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे कृत्य ऐसे थे बुरे, जिसके कारण हमें सब ये समस्या हो रही है। एंड द ग्रॉस मटेरियलिस्ट मेंटेन दैट नेचर इज अल्टीमेट कॉस्ट। और जो भौतिकतावादी लोग हैं वो सोचते हैं कि ये प्रकृति प्रकृति के कारण है, नहीं तो हमारे स्वभाव के कारण है। नेचर को दोनों तरीके से लिया जा सकता है। स्वभावम यहाँ पर लिखा है, स्वभावम, ये हमारे स्वभाव के कारण है या फिर प्रकृति के कारण है। और इस श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर चीज बताते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, मैंने सिर्फ छोटा सा पोर्शन अच्छा इसमें हाईलाइट नहीं किया, अगले श्लोक में, और 20 नंबर के श्लोक में बता रहे हैं, अप्रतर्क्याद अनिर्देश्यात इति केशवनिश्चय अत्रानुरूपम राजर्षे विमृश्यस्व मनीषया। इसका मतलब कि अप्रतर्क्याद अनिर्देशयाद, बिना किसी तर्क के, बिना किसी निर्देशन के, इट्स डिफिकल्ट। There are also some thinkers who believe that no one can ascertain the cause of distress by argumentation, nor know it by imagination. कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि बिना किसी तर्क के या फिर बिना किसी निर्देश के, सोच विचार के, हम इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते कि कौन इसका कारण है। इसलिए हे राजन, जज फॉर योरसेल्फ, आप खुद ही निर्णय कर लीजिए आपकी बुद्धि के अनुसार कि हमारी समस्या का कारण कौन है। ओ सेज अमंग्स द किंग, हे राजर्षि, आप तो महान बुद्धिमान हैं, मैंने आपको बहुत सारे कारण बता दिए, अभी आप निर्णय कीजिए। लेकिन नाम नहीं लिए वो, he did not take the name। प्रभुपाद दोबारा तात्पर्य में लिखते हैं, he explained about the Vaishnavites, the devotees of Lord believe that nothing can take place without the sanction of the Supreme Lord। कुछ भी कार्य भगवान की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। He is the supreme director, for he confirms in the Bhagavad Gita that he, as all-pervading Paramatma, stays in everyone's heart as a witness and keeps vigilance over all actions of a living beings। Yes, तो बिना भगवान की सम्मति की कोई कार्य नहीं हो सकता, ये वैष्णव का सोचना है। कभी कभी लोग इसमें ये भी तर्क देते हैं, इसलिए हम जो हिंदू हैं वो इतने परेशान हो रहे हैं कि हम अत्याचार के ऊपर कुछ बोलते नहीं हैं, हम आवाज नहीं उठाते हैं। हमें लड़ना चाहिए, हमें बहुत कुछ बोलना चाहिए, हम बस सहन करते रहते हैं। हमारे शास्त्र में, धर्मशास्त्र में यही शिक्षा देते हैं। नहीं, देखिए, दो प्रकार के सिद्धांत हैं। आप दो व्यक्तित्व को यहाँ पर देखिए, परीक्षित महाराज का कैरेक्टर अलग देखिए, और जो बैल है, जो धर्मराज है, उनका कैरेक्टर अलग देखिए। तो धर्मराज वो भक्त के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहे हैं,
अपने ऊपर आई गई, व्यक्तिगत अपने ऊपर आई गई सभी समस्याओं को वह सहन करने के लिए तैयार है, वो उन्हें भगवान की अनुमति के रूप में ले रहे हैं। लेकिन जो राजा है परीक्षित महाराज, वो जब देख रहे हैं कि एक गाय के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है तो इमीडिएटली वो कली को मारने के लिए तैयार है, उनको जान से मारने के लिए तैयार है। उन्होंने अपनी तलवार निकाल रखी, बस वो एक प्रूफ चाहते हैं कि ये बता दें हाँ इन्होंने किया है, वो इमीडिएटली उनका गला काट देंगे। तो दोनों अलग अलग दृष्टांत हैं। तो हमें मिक्स नहीं करना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म हमें सिर्फ सहन करने की शिक्षा देते हैं, नहीं, सहन करना है खुद के लिए, भगवान की अनुमति, भगवान का सैंक्शन उसमें देखते हुए, भगवान की कृपा उसमें देखते हुए। लेकिन जब बात आती है दूसरों के ऊपर, तो उस समय सहन करने के लिए शास्त्र में नहीं बताते हैं। विशेषकर क्षत्रिय जो हैं, क्षत्रियों को तो ये निर्देश दिया गया है कि इस प्रकार हमेशा लोगों की सुरक्षा करना है, कभी भी इस प्रकार की बुराई सहन नहीं करना है। और दंड के विधानों को भी शास्त्रों में बहुत स्ट्रिक्ट दिया है। जो मनु संहिता नाम का ग्रंथ में बता रहा हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट धर्म के सिद्धांत है, उसमें दंड के विधान है। तो दोनों में अंतर है, दोनों को मिक्स करके कॉमन स्टेटमेंट नहीं बोलना चाहिए कि हमें तो सिर्फ सहन करने की शिक्षा दे रहे हैं, हमें कुछ तलवार नहीं उठाना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं। सभी व्यक्ति के कार्य अलग, एक ब्राह्मण का कार्य अलग है, ब्राह्मण कभी भी तलवार नहीं उठाएगा, लेकिन क्षत्रिय का कार्य अलग है। क्षत्रिय हमेशा तलवार अपने साथ में लेकर के चलता है, तो जहां उसे गलत मिलेगा वहां पर वो दंड देगा। बट वी शुड नॉट मिक्स। लेकिन दुख की बात यह है कि इस कलयुग में क्षत्रिय बहुत कम बचे हैं, वेरी फ्यू। कलो शुद्र संभवात, कलयुग में मैक्सिमम शुद्र लोग हैं जो डरते हैं दूसरों को दंड देने के लिए, दूसरों से उलझने के लिए। सो वी शुड नॉट मिक्स देम। ओके, परीक्षित महाराज के यहाँ पर प्रशंसा हो रही है। हाँ, एक और इसमें कारण दे रहे हैं कि ये क्यों हुआ है। इस सिद्धांत से, इस पूरे वाक्य से हमें ये भी पता चल रहा है कि परीक्षित महाराज कितने आइडियल हैं राजा के रूप में, एक प्रशासक के रूप में परीक्षित महाराज कितने आइडियल हैं कि छोटी सी भी उन्हें जहां पर गलती मिली वो वहां पर बड़ी से बड़ी सजा देने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि वो देवताओं से भी लड़ने के लिए तैयार है। इस प्रकार परीक्षित महाराज को ग्लोरीफाई करने के लिए, परीक्षित महाराज का यश बढ़ाने के लिए ये लीला यहाँ पर हुई है। तो ये बहुत सुंदर शब्दों में जो बैल हैं, जो धर्मराज में बताते हैं कि अभी आप राजन, आप खुद ही ये देखिए कि किसने मेरी ये गति की है। तो परीक्षित महाराज ये सुनते हैं, तो सुनकर परीक्षित महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं, ही बिकम्स वेरी सेटिस्फाइड, वेरी हैप्पी। और प्लीजिंग, ये शब्द परीक्षित महाराज को सुनने में बहुत अच्छे लगे कर्णों को। तो उस समय परीक्षित महाराज निर्णय करते हैं, हाँ यस, कि आप और कोई नहीं, आप स्वयं धर्म हैं, आप स्वयं धर्मराज हैं। क्योंकि धर्मराज हुए बिना इस प्रकार की बातें, इस प्रकार का ज्ञान इस परिस्थिति में कोई नहीं बता सकता। ज्ञान तो बहुत लोग बताते हैं, लेकिन जब परिस्थिति अनुकूल नहीं है, परिस्थिति अलग है, उस परिस्थिति में जब हम खुद झेल रहे हैं, तो उस प्रकार ज्ञान में रहना और उसमें आचरण करना बहुत कठिन है। तो परीक्षित महाराज वहां पर निर्देशित करते हैं कि आप स्वयं धर्मराज है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, और एक बहुत ही सुंदर श्लोक इसमें आता है जो कलयुग के लक्षणों को वर्णन करता है, जो मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तपः शौचम दया सत्यम इति पादाकृते कृताः अधर्मां क्षेत्रयो भग्ना स्मय संगम देस्तव। तो बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने हमें निर्धारित कर लिया है कि आप स्वयं धर्मराज हैं, और आपकी इस दशा को कैसे देख रहे हैं वो बता रहे हैं। तपः शौचम दया सत्यम इति पादाकृते कृताः अधर्मां क्षेत्रयो भग्ना स्मय संगम दस्तव। मतलब चार जो धर्म है, धर्म के जो चार पैर हैं, वो चार पैर यहाँ पर बताए गए हैं। कौन से हैं? तपः, शौचम, दया और सत्यम। इस प्रकार से धर्म के चार पैर बताए गए हैं, या फिर पिलर्स जिसे हम कहते हैं। धर्म किन सिद्धांतों पर खड़ा है, किन आधार पर खड़ा है, उसमें चार चीजें हैं। एक है तपस्या, एक है शुचिता, शुचिता मतलब क्लेनलीनेस, एक है दया, मर्सी, और सत्यम, ट्रुथफुलनेस। तो तपस्या मतलब जब हम भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए जानबूझकर अपने शरीर को कुछ कष्ट देना स्वीकार करते हैं। जैसे मान लीजिए हम फास्टिंग कर रहे हैं, एकादशी पर हम फास्ट करते हैं, अभी जन्माष्टमी आएगी, जन्माष्टमी पर हम फास्ट रखेंगे, उपवास रखेंगे। तो ये क्या है? हम जानबूझकर अपने शरीर को थोड़ा कष्ट दे रहे हैं, पर उद्देश्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना। इसे कहते हैं तपस्या। दूसरा शौचम, शौचम मतलब क्लीनलीनेस, आप इन बारे में पहले भी सुन चुके होंगे, शुद्धता बनाए रखना।
शुद्धता दो प्रकार की होती है, एक अंदर की और एक बाहर की। तो बाहर शरीर की शुद्धता तो हम स्नान करके बना के रखते हैं, हमें रोजाना स्नान करना चाहिए, कम से कम एक बार करना चाहिए, और अगर ज्यादा कर सकें 2 बार, दैट इज बेस्ट। और हृदय की शुद्धता कैसे बना सकते हैं, वो है भगवान का नाम जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम जप करके हम हमारे हृदय की शुद्धता बना सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस कलयुग में नाम जप तो बहुत दूर की बात है, लोग नहाना भी पसंद नहीं करते। कितने कितने दिन निकल जाते हैं बिना नहाए के, बिना नहाए धोए आगे चले जाते हैं। दया, दया मतलब मर्सी, लोगों के ऊपर दया दिखाना, ये दया बहुत जरूरी है। और सत्यम, सत्यम मतलब सत्य के साथ रहना, ट्रुथफुल। तो ये धर्म के 4 पैर हैं, और इसमें बता रहे हैं कि अधर्मांशे स्त्रयो भगना, और इस अधर्म के कारण आपके 3 पैर टूट चुके हैं। तो ये 3 पैर टूट चुके हैं, ये बताता है कि ये धर्म के 3 सिद्धांत टूट चुके हैं, अभी धर्म सिर्फ एक पैर पर टिका है, वो है सत्यम। आगे के श्लोकों में वो क्लियर होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। लेट्स सी मैंने इसमें कुछ हाईलाइट किया है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य में बहुत सुंदर चीज कह रहे हैं कि विद द प्रोग्रेशन ऑफ द एज ऑफ कली, पीपल आर बिकमिंग वेरी प्राउड, वेरी मच अटैच्ड टू वुमेन एंड इंक्रीजिंगली विक्टिमाइज्ड बाय इंटॉक्सिकेशन। देखिए बहुत सिंपल है कि धर्म के तो 4 पैर हैं, और ये धर्म के 4 पैर कैसे टूटते हैं इसका भी वर्णन है। तपह, तपह माने ऑस्टेरिटी, तपस्या करना। ये कब टूटता है, जब एक व्यक्ति नशा करता है किसी प्रकार का, इंटॉक्सिकेशन, या तो शराब पिएगा, सिगरेट सिगरेट लेगा, तंबाकू लेगा, बीड़ी, जिस जिस प्रकार का भी नशा है, इस नशा करने से ये तपस्या का जो सिद्धांत है ये टूटता है। इसलिए नशा नहीं करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि ये 4 नियम जो इस्कॉन में है ये कहाँ से आया, क्या हमने मन मर्जी से बनाया? नहीं, मन मर्जी से नहीं, ये भागवतम का सिद्धांत है। तो तपस्या नशे से टूटती है। शौचम, शौचम मतलब शुद्धता, शुद्धता किससे टूटती है, जब स्त्री पुरुष आपस में अनैतिक अवैधिक संबंध बनाते हैं। इसलिए स्त्री पुरुषों को हमेशा, यस गृहस्थ आश्रम का सिद्धांत है, गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए, वो सही है। लेकिन गृहस्थ आश्रम के बाहर, अपने पति पत्नी दाम्पत्य जीवन के बाहर जब कोई अनैतिक संबंध बनाता है तो उससे शुद्धता का प्रिंसिपल ब्रेक होता है। इसलिए ये सब नहीं करना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं नो इलिसिट सेक्स, ये हमारा एक प्रिंसिपल है। जब भक्त दीक्षा ग्रहण करते हैं तो ये वचनबद्ध होते हैं, चारों प्रिंसिपल के ऊपर कसम खाते हैं कि हम नशा नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, मांस नहीं खाएंगे, अवैध यौन संबंध नहीं करेंगे। तो अवैध यौन संबंध से शुद्धता जाती है। दया, दया कैसे जाती है, दया जाती है मांस खाने से। जब एक व्यक्ति मांस खाता है तब वो जीवों के ऊपर हिंसा कर रहा है, इसलिए मांस नहीं लेना चाहिए। और मांस में बहुत सारी चीजें हैं, कुछ लोग बोलते हैं वी आर नॉट नॉन वेजिटेरियंस, वी आर नॉट वेजिटेरियंस, वी आर एगिटेरियंस। तो एगिटेरियन करके कुछ नहीं होता, एग जो है अंडा वो भी मांस में ही आता है। और आजकल नई चीज निकली है, वी आर वीगन्स। वीगन्स कौन सा सिद्धांत है पता नहीं, लेकिन दूध तो भगवान कृष्ण ने बहुत पिया है। भगवान कृष्ण गोपाल नाम से विख्यात है और पूरे शास्त्रों में दूध की महिमा बताई गई। सो वीगन्स का सिद्धांत भी शास्त्र सपोर्ट नहीं करते हैं, वेजिटेरियंस का जरूर सपोर्ट करते हैं। सत्यम, सत्यम मतलब ट्रुथफुलनेस, सत्यता। ये सिद्धांत कैसे टूटता है, ये टूटता है जब व्यक्ति जुआ खेलता है। तो जुआ नहीं खेलना चाहिए, बिकॉज जुए में बहुत झूठ बोलना पड़ता है। तो किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना चाहिए, जुआ खेलने से सत्यम का सिद्धांत टूटता है। और इसका एक और वर्णन है कि जैसे जैसे युग आगे बढ़ते हैं धर्म का एक एक पैर टूटता जाता है, और कलयुग तक आते आते धर्म सिर्फ एक पैर पर टिकता है। सतयुग में धर्म चारों पैरों पर टिकता है, त्रेता युग में धर्म का एक पैर टूटता है, 3 पैर बचते हैं। द्वापर युग में धर्म के 2 पैर टूटते हैं, 2 पैर बचते हैं। कलयुग में धर्म के 3 पैर टूटते हैं, सिर्फ एक पैर बचता है, वो है सत्यम। इस कलयुग में सत्यम ही एकमात्र चीज बची है, बाकी लोग तपस्या शौचम दया ये उनमें नहीं है। लेकिन दुख की बात है कि सत्यम का भी सिद्धांत धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है, ये सत्यम का सिद्धांत भी लोग पालन नहीं कर रहे हैं। हमारे जीवन में देख लीजिए, कोई ऐसा महान वैष्णव या फिर कोई महान व्यक्ति यहाँ पर है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला? कोई नहीं है।
इवन मैं भी नहीं हूँ। हमारा जीवन कितने सारे झूठों से भरा हुआ है, कितने सारे कपट से भरा हुआ है, ऐसे ही आगे भी कितना होगा पता नहीं। तो भक्त के रूप में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम धर्म के इन चारों सिद्धांतों का पालन करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह मैं आपको तात्पर्य दिखा रहा था। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर चीज लिखते हैं कि कली के साथ साथ ये इनके और सिम्टम्स क्या है, पीपल आर बिकमिंग वेरी मच प्राउड। लोग बहुत ज्यादा अहंकारी होते जा रहे हैं। तो तपस्या का जो सिम्टम है उसे प्राउड से भी कंपेयर किया गया, प्राइड, इंटॉक्सिकेशन। मदोन्मत्त कहते हैं ना कि ये मद में उन्मत्त हो चुका है, मद में पागल हो चुका है, अहंकार में ये पागल पागल हो चुका है। तो ये अहंकार का भी एक नशा होता है, धन का भी एक नशा होता है। सो पीपल आर बिकमिंग वेरी मच प्राउड। लोगों के अंदर इतना, मतलब आजकल लोगों ने इसको अलग नाम दिया है, दे कॉल इट एटीट्यूड, कि हमारे पास एटीट्यूड होना चाहिए। और लोग उस एटीट्यूड को अच्छा मानते हैं। कि देखिए एटीट्यूड वैसी परिभाषा है, पता नहीं आप लोग उसको कितना सुने हैं, लेकिन आजकल की जनरेशन में बहुत चलता है कि एटीट्यूड एटीट्यूड कह के लोग अपने आप का ऐसा लगता है कि हाँ मैं बहुत महान कार्य कर रहा हूँ जब मैं थोड़ा सा गर्वित महसूस करता हूँ, अहंकार लेकर चलता हूँ। किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो उसको कुछ थोड़ा सा डांटना है या फिर पलट करके जवाब देना है या फिर इस प्रकार रिएक्ट करना है जिससे सामने वाला लज्जित महसूस करे। तो पीपल कॉल इट एटीट्यूड, बट ये एटीट्यूड नहीं है, ये सिंपल प्राइड है। क्योंकि सनातन धर्म हमें विनम्रता का सिद्धांत सिखाता है। एनीवे, इसके बाद श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं अटैचमेंट टू विमेन, वेरी मच अटैच टू विमेन। लोग आजकल स्त्रियों के प्रति बहुत आसक्त हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्त्रियों के प्रति आसक्ति अलग अलग केसेस में मिलती है। सो पहले इवन मैं अपने जीवन काल में देखता हूँ कि हम जब छोटे थे तो इस प्रकार के एडवर्टीजमेंट्स, बिलबोर्ड्स, सिनेमा या फिर टीवी सीरियल जिसमें माता और प्रभु का इतना मिलना जुलना डीपली, ये कभी उस तरीके से नहीं दिखता था। पर पिछले 15-20 सालों में चीजें जिस प्रकार से आगे बढ़ी हैं और बिगड़ी हैं, मतलब इट इज बिकमिंग एज इफ लीगल, लिव इन रिलेशनशिप्स गवर्नमेंट ने लीगल कर दी हैं आजकल। तो स्त्री और पुरुष एक साथ चल रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, मतलब लोगों को गलत लगता ही नहीं, पीपल टेक इट वेरी नॉर्मली, नो ये तो नॉर्मल है। दुख की बात यह है कि हमारे मंदिर में एक बार अभी कुछ दिन पहले मेरे ऑफिस में एक व्यक्ति है अपनी फैमिली के साथ, और वो काफी नाराज थे और मुझसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए आए थे कि आपके मंदिर में एक ऐसा सिद्धांत है कि हमारी छोटी सी लड़की है, वो छोटी थी, 12 साल से छोटी, लेकिन उसका शरीर थोड़ा बड़ा था और शी वॉज वेयरिंग अ मिनी स्कर्ट, उसने बहुत छोटे कपड़े पहन रखे थे। तो हमारे मंदिर में सिद्धांत है कि ऐसे कोई छोटे कपड़े पहन के आता है, भले माता हो या प्रभु, इवन प्रभु लोग भी अगर छोटे से कपड़े पहन के आते हैं, बरमूडा चड्डा टाइप, तो हम उन्हें धोती पहनने के लिए कहते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें कहा होगा कि अगर ये धोती पहनेंगी तो अच्छा है। तो वो थोड़ा सा वाद विवाद बढ़ गया, वो लोग इतने नाराज हुए कि बोले हम भी सनातन धर्मी हैं, किसी मंदिर में ऐसा नहीं कहा जाता, आप लोग क्यों कह रहे हैं कि धोती पहना है? अरे भगवान कृष्ण तो कपड़ों के ऊपर नहीं जाते हैं, भगवान कृष्ण तो हृदय की भक्ति के ऊपर जाते हैं। तो बच्चे साइलेंट थे, लेकिन माता पिता वो लोग जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे बच्चे छोटे कपड़े पहन रहे हैं, वो लड़कियां हैं वो लोग। एक 14 साल की लड़की थी और एक शायद 17-18 साल की लड़की थी, दोनों ने छोटी ड्रेस पहन रखी थी। तो दे वर ट्राइंग टू जस्टिफाई कि कैसे वो छोटे कपड़े पहन रहे हैं तो सही है, और हमें हमारे सिद्धांत चेंज करने चाहिए कि दे शुड बी अलाउड। एनीवे, जैसे तैसे करके उनको मैंने पैसिफाई किया, खुश किया, फिर वो लोग आगे गए। बट दुख की बात है कि लोगों को ये फील ही नहीं होता कि हम गलती कर रहे हैं। दिस मिक्सिंग, दिस ओपननेस विच इज कमिंग अप लड़कों और लड़कियों के बीच में, इट इज सो डिजास्ट्रस। इतनी सारी समस्याएं ऐसे बढ़ रही है, पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन लोगों को ये फील ही नहीं हो रहा है कि इसमें कुछ गलती है। और आजकल नई नई चीजें निकल रही हैं, मूवीज में तो कॉमन हो ही गया है, सीरियल्स में तो कॉमन हो ही गया है, आजकल वेब सीरीज निकलती हैं जो बच्चे देखते हैं। उन वेब सीरीज के ऊपर कोई सेंसर बोर्ड का कंट्रोल नहीं है, और उसमें कितनी चीजें, अश्लील चीजें दिखाई जाती हैं जिसकी कोई हद नहीं है। आप लोग ये मत समझना मैं देखता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से खबरें मेरे पास आ जाती है, बिकॉज हम बहुत सारे लोगों से टच में। सो पॉइंट इज दैट लोगों का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, पीपल आर नॉट फीलिंग दैट इज गिल्टी। लोगों को डर ही नहीं। सो इवन द पेरेंट्स आर प्रमोटिंग दैट। सो दिस अटैचमेंट टू वुमेन, ये बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है कलयुग का, और ये धीरे धीरे करके बढ़ ही रहा है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड इंक्रीजिंगली विक्टिमाइज्ड बाय इंटॉक्सिकेशन। नशे के द्वारा लोग बहुत ज्यादा चूर रहते हैं। पहले जमाना था और अभी जमाना है कि इवन इन पार्टीज द ड्रिंक्स, मतलब शराब है या फिर बियर है, दैट इज बिकमिंग वेरी कॉमन, अलाउड।
बिना उसके तो पार्टी होती नहीं है। वो पार्टी नहीं है जिसमें मांस नहीं है और शराब नहीं है, सबके सामने पब्लिकली इट इज अलाउड। सो इस प्रकार का जमाना आ गया है, तो हम साफ साफ बता सकते हैं कलयुग किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द एज ऑफ कली इवन अ पॉपर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी। पॉपर मतलब एक भिखारी, एक भिखारी को भी अपने जितना उसके पास धन है उसका अहंकार होता है। कलयुग में ऐसी परिस्थिति। The women are always dressed in overly attractive fashion to victimize the minds of men, and men are addicted to drinking wine, smoking, drinking tea, chewing tobacco, etc. तो माता इस प्रकार ड्रेस करती हैं और लोग इस प्रकार नशे में हैं। All these habits or so-called advancement of civilization are the root causes of all ill religiosities, and therefore it is not possible to check corruption, bribery and nepotism. तो ये जितनी आदतें हैं ये सभ्यता के बिगड़ने के लक्षण हैं और असभ्यता या फिर अधर्म के लक्षण हैं। इसलिए इस प्रकार की परिस्थिति में हम ये विचार कर लें कि करप्शन रुक जाएगा, ब्राइबरी रुक जाएगी, नेपोटिज्म, ये संभव नहीं। ये संभव नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। यू कैन नॉट चेक ऑल दीज इविल्स सिंपली बाय स्टैट्यूटरी एक्ट्स एंड पुलिस विजिलेंस। कितने ही हम कड़े कानून नियम क्यों ना बना लें, कितने ही पुलिस क्यों ना बिठा लें, लेकिन इस प्रकार के कार्य को कभी रोक नहीं सकते। If we have the cure of disease of the mind by proper medicine, namely advocating the principles of Brahmanical culture, all the principles of charity, cleanliness, mercy and truthfulness, तो इनका निराकरण कैसे हो सकता है? प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि हमें लोगों के मन की बीमारी को ठीक करना होगा। मन से उनको शुद्ध करना होगा। जब मन से उन शुद्ध हो जाएंगे, इस प्रकार की अधार्मिक चीजें उनके हृदय से अपने आप चली जाएंगी। और ये चीज आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं। ठीक है, आपकी नहीं बात करता हूँ, मैं मेरी बात करता हूँ। भक्ति जीवन में आने से पहले हमने भी बहुत सारे गलत कृत्य किए। हम भी कलयुग के भाव में ही आगे धीरे धीरे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही भगवान की भक्ति में आए, भगवान की भक्ति के सहारे एकदम विपरीत दिशा में जाने लगे, अधर्म की जगह धर्म की दिशा में जाने लगे। और आप लोग जितने यहाँ पर बैठे हैं, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री, आप हाथ उठा सकते हैं वर्चुअली या फिर वीडियो में भी, कि कैसे भक्ति के माध्यम से हम बचे हैं। हम बचे हैं, हम पहले गलत रास्ते में जा रहे थे, अधर्म के रास्ते में, लेकिन अभी भगवान के भक्तों की कृपा से अभी हम धर्म के रास्ते में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? यस, सो मेनी डिवोटीज, जितने हैं सभी एग्री करते हैं। और इससे पहले हमने कितने उपाय ट्राई किए, कितना अपने आप को रेगुलेट करने का प्रयास किया, कितना हैबिट्स चेंज किया, कितना शेड्यूल चेंज किया, कितने लोगों ने हमें डांटा, लेकिन उससे कोई समाधान नहीं। लेकिन जब से भगवान की भक्ति में आए हैं, अपने आप ये चीजें छूटती गई, बुरी आदतें अपने आप छूटती गई, पता भी नहीं चला। कितने ऐसे लोग बोलते हैं, बोले प्रभु जी चाय कब छूट गई हमें वो भी पता नहीं चला। कि वो चाय जिसके पीछे हम इतने आदी थे, दिन में 10-10 12-12 कप चाय पी जाते थे, वो कब छूट गई हमें पता ही नहीं चला। नहीं तो इससे पहले हम छोड़ने का कितना प्रयास किए, वो असंभव कार्य था हमारे लिए। तो चाय जैसी चीज वो छूट गई, तो बाकी शराब और नशा और सिगरेट बीड़ी गुटखा उनकी क्या बात की जाए, वो तो बहुत बड़ी चीज है, वो तो पहले ही छूट जाती है। तो भगवान की भक्ति ही एकमात्र साधन है। वही श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जब लोगों के मन को शुद्ध किया जाता है भक्ति के माध्यम से, then it becomes possible. Unmuted है, okay. So और प्रभुपाद जी इसको नीचे बहुत ही क्लियर शब्दों में लिख रहे हैं, The preaching of the Bhagavatam principles will automatically render all men austere, clean both inside and outside, merciful to the suffering and truthful in daily behavior. इसलिए भागवतम के सिद्धांतों का प्रचार करने से सभी व्यक्ति तपस्या की तरफ भी आगे जाएंगे, जैसे आप लोग बहुत सारे उपवास रखने लगे हैं। सभी व्यक्ति अंदर और बाहर दोनों तरीके से शुद्ध रहने लगेंगे, लोगों के ऊपर दया भी दिखाने लगेंगे और अपने दैनिक व्यवहार में सत्यता का भी पालन करने लगेंगे। That is the way of correcting the flaws of human society, which are very prominently exhibited at the present moment. तो यही एकमात्र तरीका है अगर हम कलयुग के लक्षणों से बचना चाहते हैं। नियम कानून बनाने से ज्यादा फायदा नहीं है। So only prominent way is the preaching of Bhagavatam principles। के लिए भागवतम का हमें अध्ययन करना चाहिए, भागवतम को हमें हमारे जीवन में अपनाना चाहिए, लागू करना चाहिए और इसका प्रचार भी करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कह रहे हैं कि आप अभी सिर्फ एक पैर पर खड़े हैं,
और बट क्वारल पर्सोनिफाइड कली फ्लरिशिंग बाय डिसीट इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय दैट लेग, और वो समझ गए कि ये कली ही है जो राजा के रूप में यहाँ पे खड़ा है, ये कली है जो इस पैर को भी तोड़ना चाहता है। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज समझ गए और इमीडिएटली परीक्षित महाराज उनको दंड देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली, जो दृश्य आपने देखा था वही दृश्य यहाँ पर चल रहा है कि अब वो दृश्य आया है कि इतना कहकर परीक्षित महाराज पूरी तरीके से तैयार हैं और इसे दंड देना चाहते हैं। उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली, तलवार निकाल के इनको मारने ही वाले थे। उस समय कली क्या करते हैं, कली परीक्षित महाराज की शरण लेते हैं, परीक्षित महाराज के आश्रित हो जाते हैं, उनकी शरणागति ले लें। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है कि कली जो है वो हाथ जोड़कर परीक्षित महाराज के सामने झुक कर खड़े हैं या परीक्षित महाराज के सामने झुककर खड़े हैं और वो उनकी शरणागति लेते हैं। तो I'll just show this verse. Yeah. तो ये श्लोक है, इसमें बता रहे हैं कि विहाय नृपलचनम तम जिगांसुम अभिप्रेत्य विहाय नृपलंचनम तत्पादमूलम शिरसा समगाद भय विह्वला, भय विह्वला। तो जैसे परीक्षित महाराज को इस दृश्य में देखते हैं कली कि अब तो मेरी जान जाने वाली है, वो डर से भय से विह्वल हो जाते हैं, आप्लावित हो जाते हैं। और उस समय तत्पादमूलम शिरसा, अपना सिर उनके चरण कमलों में वो डाल देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, अपना मतलब परीक्षित महाराज के पैर पकड़ लेते हैं। विहाय नृपलंचनम, नृप नृप मतलब राजा, नृपलंचनम भले ही राजा की ड्रेस में थे लेकिन अपने वो इस प्रकार जो राजा का जो मुकुट था उस मुकुट को त्याग करके परीक्षित महाराज के चरणों में वो गिर जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मुकुट उन्होंने छोड़ दिया है और वो परीक्षित महाराज के चरणों में गिर गए। सो ही टेक्स शेल्टर, परीक्षित महाराज की वो शरण लेते हैं। और अगले श्लोक में आ रहा है पतितम पादयोर विरह कृपया दीन वत्सला शरण्यो नाविदित श्लोक्य आह छेदम असनिव। Parikshit Maharaj, who was qualified to accept surrendered and whose glories are worthy of being sung in history, did not kill the poor surrendered and fallen Kali, but smiled compassionately, or he was kind to the poor. अब ये क्षत्रियों का ये सिद्धांत है कि अगर कोई इस प्रकार शरणागत होता है तो फिर वो मार नहीं सकते। तो इसलिए जब कली पूरी तरीके से परीक्षित महाराज के प्रति शरणागत हो गया तो परीक्षित महाराज ने उन्हें मारा नहीं। लेकिन यहाँ तक है, मारा नहीं इसका मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ा भी नहीं, छोड़ दिया ऐसा नहीं, छोड़ा नहीं। तो परीक्षित महाराज उन्हें कुछ ना कुछ दंड देना चाहते हैं, इसलिए परीक्षित महाराज उन्हें आश्वस्त करते हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको मारूंगा नहीं क्योंकि आपने मेरी शरण ली है, लेकिन आप मेरे राज्य में नहीं रह सकते, आपको मेरा राज्य छोड़ करके जाना होगा। इफ यू आर अलाउड टू एक्ट एज अ किंग, अगर आप मेरे राज्य में रहे और राजा की तरह आपको अलाउ कर दिया तो अधर्म बढ़ेगा, और अधर्म बढ़ता हुआ मैं देख नहीं सकता। अधर्म बढ़ेगा तो उससे होगा क्या, लोगों के मन में लालच बढ़ेगा, फॉल्सहुड धोखेबाजी बढ़ेगी, चोरी चकारी डकैती बढ़ेगी, इनसिविलिटी, बहुत सारे इसमें कारण बताए गए हैं। सो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर, बहुत सारे इसमें कारण बताए गए हैं। वाम वर्तमानम नरदेव देहेश्व अनुप्रवृत्वयम धर्म अधर्म पुगा, अगर आपको राजा के रूप में मैंने स्वीकार कर लिया तो अधर्म की वृद्धि होगी। किस लक्षणों में, लोभ, शौर्यम, अनार्यम, अम्हो, ज्येष्ठा च माया कला च दम्भः, ये प्रकार के लक्षण बताए गए हैं कि लालच, फॉल्सहुड, फॉल्सहुड मतलब धोखेबाजी, रॉबरी डकैती, इनसिविलिटी, ट्रेचरी, मिसफॉर्च्यून, चीटिंग, क्वारल, वैनिटी विल अबाउंड। इसलिए आपको मैं यहाँ पर शरण नहीं दे सकता। आपको राजा के रूप में अगर मैंने शरण दे दी तो समस्याएं यहाँ पर बढ़ जाएंगी और अधर्म बढ़ जाएगा, इसलिए आप यहाँ पर नहीं रह सकते। तो कहाँ रह सकते हैं, तो परीक्षित आपको यहाँ से जाना होगा, इस प्रकार कहते हैं। तो नेचुरली कली एक प्रश्न पूछता है कि महाराज मैं कहाँ जाऊं, पूरी पृथ्वी में तो आपका राज्य है, मेरे लिए जगह क्या बची। एक बार अकबर बीरबल की कहानी है, तो बीरबल अकबर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं
वो प्रशंसा कर रहे थे कि महाराज आप इतने महान हैं, इतने महान हैं, आप वो कर सकते हैं जो भगवान भी नहीं कर सकते। तो अकबर बोल रहे हैं, अरे बीरबल संभल करके बोलो, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं ऐसा कौन सा बड़ा व्यक्ति हूँ कि आप बोल रहे हो कि मैं वो कर सकता हूँ जो भगवान भी नहीं कर सकते? ऐसा कौन सा कार्य है कि जो भगवान नहीं कर सकते लेकिन मैं कर सकता हूँ? वो बोलते हैं कि महाराज आप किसी को अपने राज्य से निकाल सकते हैं लेकिन भगवान अपने राज्य से किसी को नहीं निकाल सकते क्योंकि सब कुछ ही भगवान का है। तो दोनों हंसने लग जाते हैं। तो वही परिस्थिति यहाँ पर है। परीक्षित महाराज बोलते हैं कि आप मेरा राज्य छोड़कर चले जाओ। तो कली बोलता है कि राजन मैं जाऊं कहाँ, सब कुछ ही तो आपका राज्य है, पूरा 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 ग्रह नक्षत्र ही आपका राज्य है, सब जगह ही आपका, आप छत्रपति राजा हैं, मैं कहाँ जाऊं? इसलिए वो कुछ जगह मांगते हैं। तो जगह देने के लिए बहुत महान श्लोक है जो यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये वो श्लोक है जहाँ पर 4 प्रिंसिपल्स का वर्णन आता है कि परीक्षित महाराज ने कली को कहाँ जगह दी। सुत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः शूना यत्र धर्मश्चतुर्विधाः। तो इन 4 जगह परीक्षित महाराज ने कली को शरण दी। द्यूतम पानम स्त्रियः शूना। द्यूतम मतलब, नीचे ट्रांसलेशन में आपको दिखा देता हूँ। इसमें कह रहे हैं कि इस प्रकार रिक्वेस्ट किए जाने पर परीक्षित महाराज ने उन्हें 4 जगह रहने की परमिशन दी। परमिशन टू रिजाइड इन प्लेसेस वेयर गैम्बलिंग, द्यूतम मतलब गैम्बलिंग, पानम मतलब ड्रिंकिंग, स्त्रिय मतलब इलिसिट कनेक्शन विद विमेन, एंड सूना, सूना मीन्स एनिमल स्लॉटर, शूना। तो जहां पर जुआ खेलते हैं लोग, जहां पर नशा करते हैं, जहां पर अवैध यौन संबंध होता है और जहां पर लोग मांस खाते हैं, कली वहां पर रह सकता है। अभी मेरा प्रश्न, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर ये कार्य नहीं होते हैं? कोई ऐसा देश है जहां पर ये कार्य नहीं होते हैं? कोई ऐसा शहर है जहां पर ये कार्य नहीं होते हैं? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। तो हर जगह ये कार्य हो रहे हैं, हर जगह अवैध यौन संबंध लोग बना रहे हैं, मांस खा रहे हैं, नशा कर रहे हैं और जुआ खेल रहे हैं। इसलिए प्रैक्टिकली कली हैज स्प्रेड ऑल ओवर। ये कलियुग का राज्य हो चुका है। परीक्षित महाराज के जाते ही धीरे धीरे कली ने अपना राज्य इतना बढ़ा लिया है कि इट्स बिकमिंग कॉमन एवरीवेयर। लोगों को लगता ही नहीं इसमें कुछ गलत है। वही मेरा पॉइंट था। तो इस प्रकार इन्होंने 4 जगह सिद्धांत दिया। तो जो उस नाम था तो दंड भी उनको दिया, लेकिन दंड देने के साथ साथ इस प्रकार शरण लेने पर ये रिवॉर्ड भी उनको मिला। सो दस कली द प्रोपोगेटर ऑफ इररिलीजन was allowed to reside in these 5 places at order। और एक और है, एक और है, पुनश्च याचमानाय जाता रूपम अदात प्रभु ततो नृतम मदन कामम राजो वैरम च पंचमम। और 5वां स्थान कौन सा था? एक्चुअली कली ने उस समय बोला था कि राजन ठीक है, 4 स्थान आप दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप विश्लेषण करें कि आपके राज्य में ये 4 प्रकार की चीजें तो होती नहीं। कोई भी नशा नहीं करता, कोई भी मांस नहीं खाता, कोई भी अवैध यौन संबंध नहीं करता है, और कोई भी जुआ नहीं खेलता है। तो प्रैक्टिकली तो मेरे लिए कुछ हुआ ही नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा? फिर उनको कहते हैं कि जहां पर लोग गलत तरीके से धन का अर्जन करते हैं, वहां वहां पर आप रह सकते हैं। वेयर देयर इज गोल्ड, falsity, gold, there is also falsity, intoxication, lust, envy and enemy। जहां पर इस तरीके से होता है कार्य, आप वहां पर रह सकते हैं। तो 5वां स्थान वहां पर उन्होंने कली को दिया। और इस प्रकार चेतावनी के साथ ये अध्याय खत्म होता है कि जो भी व्यक्ति अपना भला चाहता है, विशेषकर राजा, लीडर्स वगैरह, उन्हें कभी भी इन 5 असिद्धांतों, अधर्म के नियमों के साथ नहीं आना चाहिए। उन्हें कभी भी मांस नहीं खाना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, जुआ, अवैध यौन संबंध नहीं करना चाहिए, और गलत तरीके से धन अर्जन नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज ने अपने राज्य में धर्म की वो 3 पैर दोबारा स्थापित किए, उस गाय और बैल की रक्षा की, उन्हें ट्रीट किया, और वो अपने राज्य हस्तिनापुर में वापस चले गए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ डायरेक्टली। जस्ट अ सेकेंड। आप हाथ ऊंचा कर सकते हैं अगर किसी का प्रश्न है तो। ओके।
इति माता जी। माता जी, कैन यू अनम्यूट? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक क्वेश्चन है। भगवद गीता के जो मैं लेसन्स ले रही हूँ उसमें चैप्टर 3 में वर्स 27 है, विच इज टॉकिंग अबाउट कि हम कर्म कैसे करते हैं। सो प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम अति मन्यते। सो इसमें बताया कि सोल सोचती है फॉल्स ईगो में कि वी आर द डूअर, बट एक्चुअली वी आर नॉट द डूअर। और इस चीज को हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से कैसे समझें कि हम प्रकृति के नियमों से बद्ध होकर कोई काम कर रहे हैं। सो हाउ कैन आई अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में मैं कोई काम क्यों कर पा रही हूँ। भगवान का सैंक्शन तो है, बट उसके अलावा मेरे पास क्या होना चाहिए टू डू एनी वर्क। या भगवत गीता में ही 5 सिद्धांत बताए गए हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इन 5 चीजों की आवश्यकता है किसी भी सिद्धांत, किसी भी कार्य की सफलता के लिए। भगवान का सैंक्शन होना चाहिए, जीवात्मा उसमें इन्वॉल्व होता है, जीवात्मा का प्रयास होना चाहिए। ईश्वर, जीव, प्रकृति, प्रकृति के द्वारा वो फेवरेबल सिचुएशन वहां पर होना चाहिए। हर चीज हम जिस समय चाहें उस समय हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो मिल जाए हमें। एक फेवरेबल परिस्थिति उस समय के लिए होना चाहिए। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, और एक पर्टिकुलर समय पर होगी, किसी भी समय वो चीज संभव नहीं है। और कर्म, और उसको प्राप्त करने के लिए हमें कर्म भी करना होगा। जनरली लोग कर्म के ऊपर ज्यादा प्राधान्य देते हैं, लेकिन कर्म के अलावा ये 4 फैक्टर्स भी हैं। जैसे कहते हैं ना कि समय से पहले और नसीब से ज्यादा ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा। लाइकवाइज, तो प्रयास तो बहुत करते हैं, बहुत लोग प्रयास करते हैं सिंसियरली। आप तो टीचर हैं, आप समझते हैं स्टूडेंट्स कितना प्रयास करते हैं, पर क्या सभी स्टूडेंट्स वही सेम स्कोर कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। भले ही वो बुद्धिमान हो, लेकिन अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग प्रकार के रिजल्ट्स आते हैं। किसी ने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया, लेकिन कुछ कारणों से उस समय बीमार हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, नहीं जा पाया, या फिर एग्जाम में लिख नहीं पाया, उसको याद ही नहीं आया उस समय। ऐसा भी होता है कई बार कि कुछ चीज याद है हमें, वो हम वो भूल जाते हैं। लेकिन किसी किसी को ज्यादा याद नहीं था, कहीं ना कहीं एक बार उसको रिमेम्बर था, लेकिन एग्जाम के समय उसने बराबर लिख करके आ गया वो। तो आप तो टीचर हैं, आप इवेल्युएट करते हैं, आप देखते होंगे स्टूडेंट्स के कैसे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। सो दैट मीन्स देयर इज नो स्टेबिलिटी। एक ही सिद्धांत पर हम सबका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के 5 फैक्टर्स साथ में मिलकर कार्य करते हैं किसी कार्य की सफलता के लिए। Does it answer? श्योर प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है। We have started this association of devotees and we are very fortunate. But क्या एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है, बट आई एम स्टिल लाइक स्टेपिंग इनटू दिस। भगवान की भगवत प्राप्ति के लिए हमें भगवान से प्रेम करना जरूरी है, पर क्या कभी ये स्थिति आएगी प्रभु जी कि हम अपने बच्चों से ज्यादा भगवान को प्यार कर पाएंगे या उतना प्यार कर पाएंगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू थिंक। Right. It's natural. ब्रह्मचारी के लिए ये चीज बड़ी आसान है कि उनके पास ये इस प्रकार के अटैचमेंट्स नहीं है। वो सारी चीजों को छोड़कर भगवान के पास पूर्ण समय दे सकते हैं। लेकिन गृहस्थी में रहकर इस प्रकार की आसक्ति हो ही जाती है, स्वाभाविक है। एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप इज टू, आई वुड से, पहले इतना चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है कि हम इतना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पहले हमें यह चिंतन करना चाहिए कि हम भगवान पे आसक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं। जितनी मात्रा में भगवान पे आसक्ति बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली अपने आप बाकी जगह से आसक्ति कम होगी। और इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, जिम्मेदारी हमें बखूबी निभाना है। लेकिन भगवान से आसक्ति बढ़ाना मेन चिंतन होना चाहिए। भौतिक जगत से आसक्ति काटना मेन चिंतन नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिवली थिंक ऑफ माया इज ऑल्सो थिंकिंग ऑफ माया इन अ वे, बट वी हैव टू थिंक ऑफ कृष्णा। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। तो हमें अंधकार के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए कि प्रकाश। एक बार प्रकाश के नजदीक जाएंगे तो अंधकार अपने आप दूर चला जाएगा। इसी प्रकार से परिवार वाले तो बहुत दूर, माता जी। अभी तो हमारी आसक्ति वैसी
धन संपदा में, हमारे नाम यश में और भौतिक जगत में कितनी चीजों पर है, उनसे तो आसक्ति नहीं कट रही, लेकिन परिवार वालों को क्यों दोष दिया जाए, उन्होंने क्या गड़बड़ किया? माता होने के नाते आपकी बहुत जिम्मेदारी है आपके बच्चों के प्रति, एक स्त्री होने के नाते आपकी पति के ऊपर आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो वो धर्म तो पालन करना ही होगा। तो वो भगवत भक्ति के बीच में ना आए, इसलिए धर्म के पालन करते साथ साथ हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवत भक्ति में कैसे आगे बढ़ें। इसका इसी श्लोक का सॉरी इसी पॉइंट के ऊपर बहुत सुंदर श्लोक है जो कुंती महारानी कहती हैं कि, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड। कहती हैं, या अतः विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेहपाशमिमं छिंदी दृढ़ं पांडुषु वृष्णिषु। तो कुंती महारानी कह रही हैं, आप तो बच्चों के लिए बोल रहे हैं, कुंती महारानी यहाँ पे कह रही हैं कि ओ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ओ पर्सनैलिटी ऑफ द फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स, प्लीज देयरफॉर सीवियर माय टाई ऑफ अफेक्शन फॉर माय किन्समैन द पांडवस एंड द फैमिली। तो कुंती महारानी वो पांडवों की मदर हैं और वो कुरुवंश से भी रिलेटेड हैं, वृष्णि वंश से भी हैं, वृष्णि वंश से वहां पर आई हैं। तो भले ही वो भगवान की महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनकी इतनी सुंदर प्रार्थना है जिनको बड़े बड़े ऋषि मुनि गाते हैं, लेकिन वो भगवान से प्रार्थना क्या कर रही है, स्नेह पाश एवं छिंदी, कि मेरा जो स्नेह पाश है, मेरी जो आसक्ति है पांडुषु वृष्णिषु, उसको आप काट दीजिए। छिंदी मतलब उसको आप काट दीजिए। भगवान से इस प्रकार की प्रार्थनाएं कर रही हैं। तो भगवान से पूर्णतः आसक्त हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रही, रह तो अभी भी अपने परिवार के साथ ही रही हैं, सारी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि भगवान की भक्ति में ये पाश, ये जो आसक्ति है, ये एक पाश के रूप में काम कर रही है जिसे छूटना चाहिए। तो दिस फीलिंग इज गुड, बट इट शुड नॉट बी टेकन एज एन एक्सक्यूज फॉर अवर इररिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अवर फैमिली एंड अदर ड्यूटीज। उसको हमें अच्छे से करना ही है। और अभी की अवस्था में हमें ये ज्यादा सोचना चाहिए कि हमारे अंदर इतने अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उनसे आसक्ति कैसे छूटे। हम भौतिक जगत की नाम यश बहुत सारी चीजों से आसक्ति, उनसे आसक्ति कैसे छूटे। परिवार के बारे में तभी आप उनको साथ में लेकर के चलने का सोचिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। Thank you so much, Prabhuji. And I'm very happy to know that you are preaching. I got to see the pictures. हर्षवर्धन प्रभु ने मुझे वो पिक्चर्स भेजे थे। It was all his efforts. सबकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, माता जी IIT गांधीनगर में शी इज एन एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिकल डिवीजन। सो ये माता जी का घर है IIT गांधीनगर कैंपस में, और यहाँ पर वो स्टूडेंट्स को प्रचार कर रही हैं। यू कैन सी, although she is an associate professor, very qualified person, very responsible leader class of person, और यहाँ पर वो भक्ति को स्वीकार भी कर रही हैं और साथ में प्रचार भी कर रही हैं। So all the beings can see. Thank you so much. हरे कृष्ण। Any other question? किसी और का कोई प्रश्न? Her Grace Sumitra Radha Mata ji from Houston, USA. Yes, Mata ji. My obeisances to you first of all. दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरी आप क्लास बहुत अच्छी थी एज यूजुअल, आप गुरु महाराज की तरह ही बोलते हैं। मुझे, हाँ, हम सुनने वाले बता सकते हैं ना, आप जज थोड़ी कर सकते अपने लिए वो तो हम जज करेंगे। Beauty lies in the eyes of beholder. क्योंकि आप गुरुमाज से आ सकते हैं, इसलिए आपको हर जगह गुरुमाज दिखते हैं। बस एक हम्बल रिक्वेस्ट थी प्रभु जी, मुझे नहीं लगता कितना हो पाएगा, क्योंकि है ना साथ ही में किशोर प्रभु जी की क्लास भी चल रही है उपदेशामृत ना, तो वेडनेसडे को वो मिस हो जाती है। इन्हें कभी मैं वो अटेंड करती हूँ, कभी ये अटेंड करती हूँ। तो आज तो उज्जैन से ही चल रही है ना किशोर प्रभु जी की क्लास उपदेशामृत। कृष्ण किशोर प्रभु। हाँ जी, हाँ जी। I didn't knew that. मुझे पता नहीं था। ओके। तो आपको तो छोड़ नहीं सकते आज, तो इसलिए मैं वो क्लास छोड़ दी। तो यदि हो सके तो या तो इस क्लास का टाइमिंग चेंज करें, या ट्यूसडे या फ्राइडे करें। आप इन्हें आप अपना देख लीजिए, मैंने एक अपना रखा है, क्योंकि सेम टाइम पे सेम क्लास हम कैसे अटेंड करें ना। राइट राइट, तो ठीक है। उसके लिए चर्चा करके कुछ ना कुछ समाधान लिख रहेंगे इसके लिए।
हाँ, या वो अर्ली कर ले थोड़ा सा, या आप थोड़ा जल्दी कर ले, जैसा भी आपको ठीक लगे। आप बाकी क्लास बहुत अच्छी थी प्रभु जी। कलयुग तो हम सब में भरा हुआ है। और इति माता जी का क्वेश्चन बहुत था। माता जी तो केवल बच्चों से आसक्ति की बात कर रही है, यहाँ तो हर जगह आसक्ति है, तो कैसे छूटेगी और भगवान कैसे मिलेंगे पता नहीं। आप आशीर्वाद कीजिए, हमारी भी आसक्ति छूटे। आप महान भक्त हैं। आप तो ब्रह्मचारी हैं प्रभु जी। आप तो भी स्पेशल हैं, गुरु महाराज के लाडले हैं, इसीलिए आप ब्रह्मचर्य में है। आपको ये सब है ही नहीं, हमको बहुत है। सच बताऊं प्रभु जी, मंदिर में सेवा करते करते भी एक अटैचमेंट हो जाता है सेवा से ना, और एक ईगो आ जाता है कि अरे हमको यानी भाव वो है कि करना है सेवा, लेकिन करते करते कब वो अहंकार बन जाता है पता ही नहीं चलता। कई बार ये गलत शब्द तो नहीं निकलते, यानी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि किसी भी डिवोटी को जोर से बोलना पड़ जाता है। बाद में पछतावा होता है कि इनको नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो उस समय यानी परिस्थिति ऐसी होती है ना कि कुछ मुंह से निकल ही जाता है। तो वाकई ये सब अटैचमेंट ही तो है। और अभी ये सेवा करते करते एक अटैचमेंट हो गया कि ये सेवा कहीं छूट न जाए। सेवा का भी जबकि अहंकार हो जाता है और हमारी भक्ति का भी अहंकार हो जाता है, और यहाँ तक हमारी विनम्रता का भी अहंकार हो जाता है कि देखिए मैं कितना विनम्र हूँ। हमारे सहन करने की शक्ति पर भी अहंकार हो जाता है कि देखिए मैं कितना सहन कर लेता हूँ। तो अहंकार किसी भी चीज का हो सकता है, इसलिए बहुत सावधान होना चाहिए। तो कैसे हो ये भी बताइएगा आप। आपको ऑलरेडी आंसर पता है माता जी, आप सब बता सकते हैं। नहीं प्रभु, आंसर पता होने से नहीं होता प्रभु, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकली तो अहंकारी ही होते जा रहे हैं हम। ये आपकी विनम्रता है, इसलिए आप ऐसा बोल पा रहे हैं। अहंकारी व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं बोल पाएगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। Okay, any other question? If not, then we are free. Okay, so small announcement. So we are very happy to inform कि दिसंबर में हम लोग मायापुर यात्रा के लिए प्लान कर रहे हैं। So मायापुर is a very beautiful place. श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य स्थान है नवदीप, बंगाल में। It is 120 kilometers from कोलकाता, और वही स्थान है जहाँ पर संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो पिछली बार हम वृंदावन गए थे लास्ट ईयर, और इस साल मायापुर हम जाएंगे। द डेट्स आर 25 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच में। मेनली जो टूर की डेट्स हैं वो हैं 26 से लेके 29 दिसंबर। हम यहाँ से जाएंगे 1-2 दिन पहले, तो 26 को वहाँ पे पहुँचेंगे। 26, 27, 28 को रह करके 29 की शाम को वहाँ से निकलेंगे। तो 3.5 से 4 दिन का टूर है वहाँ पे। सो आप सभी उसमें आमंत्रित हैं, और बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर ही, 1-2 दिन के अंदर ही हम उसके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स रिलीज कर देंगे। और उसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट भी रहेगी अगस्त में, शायद 9 अगस्त या फिर 15 अगस्त के आसपास ऐसा कुछ रहेगा। तो आप उसको, आप, आपका पूरा परिवार, सभी लोग उसमें चल सकते हैं, जहाँ जहाँ से हैं। डायरेक्टली भी आ सकते हैं, कोई मध्य प्रदेश में है, कोई बाहर है, कोई विदेश में है। तो जो जहाँ से हैं सब लोग एक साथ मायापुर में कलेक्ट हो सकते हैं। फ्रॉम देयर वी विल हैव अ गुड टाइम। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। संवेद गौर भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि ओम।